वंदे मातरम पिला माने आमे पूर्व क्लास रे परिमेय संख्या क्या कह जाए आमे पढ़ी जमती मनकर पी बाय क्यू गोटे भग्नाश जदि यार लब बा पी धनात्मक पूर्ण संख्या होइतिबो धनात्मक पूर्ण संख्या बा गणन संख्या क्यू मध्य धनात्मक पूर्ण संख्या बा गणन संख्या होइथिबो ताहले पी बाय क्यू गोटे भग्नाश पी बाय क्यू जदि गोटे परिमेय संख्या हुए गोटे परिमेय संख्या तापई शर्त कौन ना जदि पी गोटे पूर्ण संख्या पी गोटे पूर्ण संख्या और क्यू गोटे अणशून्य पूर्ण संख्या बुझिपार पी बाय क्यू जदि गोटे पी बाय क्यू गोटे भग्नाश जदि पी ओ क्यू धनात्मक पूर्ण संख्या होइथिबे बा गणन संख्या होइथिबे ताहले पी बाय क्यू होची गोटे भग्नाश बोली आमे कहिबा किंतु पी बाय क्यू को गोटे परिमेय संख्या कहिबा जदि पी गोटे पूर्ण संख्या होइथिबो ओ क्यू गोटे अणशून्य पूर्ण संख्या होइथिबो क्यू रो मूल्य केबे हेले 0 हेइ नथिबो ताहले पी बाय क्यू को आमे परिमेय संख्या बोली कहिबा। एबे आमे पढ़िबा प्रत्येक पूर्ण संख्या को इंग्लिश रे कहा जाए इंटीजर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या ये विषयटी आम तो पूर्ण संख्या कौन जानी समस्त ऋणात्मक संख्या एवं 0 और धनात्मक संख्या होची पूर्ण संख्या ताले प्रत्येक पूर्ण संख्या होची एक परिमेय संख्या जेमती आमे जानिचे 2/1 समान कौन 2 10/1 समान कौन हम 10 31/1 समान 31 -2/1 कौन हम -2 0/1 कौन हम 0 ताले आम एथुर कौन जानुचे ना जे कौन संख्या को 1 द्वारा भाग कले भागफल से ही संख्या हुए कौन जानले जे कौन संख्या को 1 द्वारा भाग कले भागफल से ही संख्या हुए जे कौन सी संख्या को 1 द्वारा भाग कले भागफल से ही संख्या हुए इथार देख 2 को 1 द्वारा भाग कराई भागफल केते होईची से 2 10 को 1 द्वारा भाग करी भागफल केते होईची 10 31 को 1 द्वारा भाग कराई से भागफल से 31 होईची एमती -2/1 -2 0/1 इज इक्वल टू 0 ताले आमे जानिले कोन प्रत्येक संख्या को 1 द्वारा भाग कले ताहार मूल्य अपरिवर्तित रही ताहा क्यों रूप में प्रकाश पाउची ताहा
पी बाई क्यू रूप में प्रकाशित होई पारिबो। ताले आम प्रत्येक संख्या को एक द्वारा भाग कले ताहार मूल्य अपरिवर्तित रही ताहा पी बाई क्यू रूप में प्रकाशित हो पारिबो। जेमिति 3 हरण 3 नहीं 3 इज इक्वाल टू 3 हरण 1 समान 3 बाई 1 पी बाई क्यू रूप में प्रकाशित है। 17 इज इक्वाल टू 17 हरण 1 इज इक्वाल टू 17 बाई 1। ठीक सेमती x इज इक्वाल टू x हरण 1 समान x बाई 1। -8 इज इक्वाल टू -8 हरण 1 इज इक्वाल टू -8 बाई 1। ठीक सेमती 0 इज इक्वाल टू 0 हरण 1 इज इक्वाल टू 0 बाई 1। ताले एठारे 3 17 -8 और 0 गोटे लेखा पूर्ण संख्या। प्रत्येकंकर मूल्य अपरिवर्तित रहुची। 3 इज इक्वाल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वाल टू 3 बाई 1 माने 3। ताले प्रत्येकंकर मूल्य अपरिवर्तित रही ताहा पी बाई क्यू रूप में प्रकाशित होउची एवं प्रत्येक पी गोटे पूर्ण संख्या और क्यू होउची अणशून्य पूर्ण संख्या। देखो प्रत्येक जगह पी होउची पूर्ण संख्या एवं क्यू होउची अणशून्य पूर्ण संख्या। प्रत्येक जगह पी गोटे पूर्ण संख्या ये -8 ये गोटे पूर्ण संख्या एवं क्यू होउची अणशून्य पूर्ण संख्या। प्रत्येक जगह से तेणु आमे कहि परिबा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या। किंतु पिला माने मन रख प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होई न पारे। एक पूर्ण संख्या न होई पारे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या न होई पारे। परिमेय संख्यार प्रामाणिक रूप। परिमेय संख्यार प्रामाणिक रूप कौन? प्रामाणिक रूप को आम इंग्राजी रे कहवा स्टैंडर्ड फॉर्म। परिमेय संख्यार प्रामाणिक रूप कौन बा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन? तुम सब आगुरी जानिछ भग्नांश को आम लघिष्ठ आकार प्रकाश करुचे केमिति? मनकर गोटे भग्नांश अच्छी 6/9। 6/9 को आम जदि लघिष्ठ आकार प्रकाश करवा ताहले तार लबरे एवं हरे समान संख्या हरण करवा। 6 हरण 3 9 हरण 3 साधारण गुणनीयक द्वारा आम हरण करवा। हरण कले तार लघिष्ठ रूप से ताहा प्रकाशित हम। 6 हरण 3 समान 2 एवं 9 हरण 3 समान 3। एठारे 2 विभक्तक 3 हेउची 6 विभक्तक 9 र लघिष्ठ रूप। ताले प्रत्येक भग्नांशर लघिष्ठ रूप को
आमे तार प्रामाणिक रूप कहिबा। भग्नाशर लघिष्ठ रूप को आमे तार प्रामाणिक रूप कहिबा। भग्नाशर लघिष्ठ रूप को आमे तार प्रामाणिक रूप बोली कहिबा। किंतु परिमेय संख्यार केवल लघिष्ठ रूप तार प्रामाणिक रूप नुहे। आस आमे परीक्षा करी देखिबा। 6/9 की आमे लघिष्ठ आकार प्रकाश कले हैला 2/3। 20/25 याकू लघिष्ठ आकार प्रकाश करिया केते हबो ना 20 हरण 5 25 हरण 5। साधारण गुणनक द्वारा 5 द्वारा आम भाग कले केते आसला 4/5। 4/5 हूँ 20/25 रो लघिष्ठ रूप। ठीक सेमती -6/9 -6/9 की आम लघिष्ठ आकार प्रकाश कले केमती करवा -6 हरण 3 9 हरण 3 समान -2/3। 20/-25 को लघिष्ठ आकार प्रकाश करवा 20 हरण 5 -25 हरण 5 4/-5। देख एठारे 2/3 6/9 रो लघिष्ठ रूप एवं प्रामाणिक रूप। प्रामाणिक रूप 2/3 6/9 रो लघिष्ठ रूप एवं प्रामाणिक रूप। 4/5 20/25 रो लघिष्ठ रूप और प्रामाणिक रूप। 4/5 हूँ 20/25 रो लघिष्ठ रूप एवं प्रामाणिक रूप। -2/3 -6/9 रो लघिष्ठ रूप और प्रामाणिक रूप। 4/-5 20/-25 रो लघिष्ठ रूप किंतु प्रामाणिक रूप नुहे। 4/-5 20/-25 रो लघिष्ठ रूप किंतु प्रामाणिक रूप नुहे। ताहले एठारे 4/-5 20/-25 रो लघिष्ठ रूप किंतु प्रामाणिक रूप नुहे। ताहले आम एथुर कौन जानूचे जे P/Q गोटे परिमेय संख्यार लघिष्ठ रूप जदि P ओ Q कौनसी साधारण गुणनीयक न थाए। जदि P/Q परिमेय संख्यार लघिष्ठ रूप हम जदि P/Q कौन साधारण गुणनीयक आउ यार नथिबो। P/Q रो कौन साधारण गुणनीयक आउ नथिबो सेटा हउछ तार परिमेय संख्यार लघिष्ठ रूप। P/Q गोटे परिमेय संख्या रो प्रामाणिक रूप जदि P ओ Q कौनसी साधारण गुणनीयक न थाए। जदि P ओ
ଓ କ୍ୟୁର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନଥାଏ ଓ ପି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ପି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 4/-5 4/-5 ରେ 4 ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ -5ଟା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 4/-5 20/-25ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଉଛି 4/5 20/25ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ, 2/3 6/9ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ, -2/3 -6/9ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ। କିନ୍ତୁ 4/-5 20/-25ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ନା ପି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପିଟା ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରେ, 0 ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ P/Q ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ 4/-5 ଯଦି 20/-25ର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଲବ ଓ ହରରେ -1 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4/-5 କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଲବରେ -1 ଗୁଣିବା ଏବଂ ହରରେ -1 ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା -4କୁ -1ରେ ଗୁଣିଲେ -4 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ -5 କି -1ରେ ଗୁଣିଲେ 5 +5 ବା ଖାଲି 5 ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲବ ବା ପି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ପି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ହେଇଥିବ କେବଳ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ 5 ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆମେ ତାର 4/-5କୁ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଲବରେ -1 ଏବଂ ହରରେ -1 ଗୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।